आज वो माएँ और वो बाप ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे जिनके चिराग गुल कर दिए गए। उनसे ज़्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता। हम सिर्फ रस्मी कलमात बोल सकते हैं, रस्मी जुमले बोल सकते हैं, लेकिन जो दर्द और जो दुख आज उनके आंगन में होगा कि जिन घरों के वो फूल थे, हमें उनके दर्द को महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे कौम के बच्चे थे, वो बच्चे मेरे बच्चे भी थे, वो बच्चे आप सबके भी बच्चे थे। और वैसे भी हमारे यहाँ ये रिवाज है, कहा यह जाता है कि बच्चे किसी एक के नहीं होते, बच्चे तो सांझी हुआ करते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। उस ज़माने में मस्जिद नबवी की कोई दीवारें वगैरह नहीं थी, सादा सी झोंपड़ी में हुआ करती थी। तो सामने से देखा एक लड़की चली आ रही है, खरामा खरामा। अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ी और उन्होंने सहाबा कराम से पूछा कि ये लड़की कौन है। सहाबा ने पहचान लिया और कहा कि या रसूलल्लाह, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की बेटी है। अल्लाह के रसूल ने ये बात सुनी और अपनी कमली चादर कंधे से उतारी और बिछाती बराबर की। सहाबा नहीं समझे कि चादर क्यों बिछाई जाए। जब वो लड़की नज़दीक आई तो आपने कहा कि बेटी इस चादर पर बैठ जाओ। सहाबा कराम को बहुत गुस्सा आया और कहा कि या रसूलल्लाह, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है और आप अपनी कमली पर बिठा रहे हैं इसको। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी तो सिर्फ बेटी होती है, चाहे दुश्मन की क्यों ना हो। तो प्यारे बच्चों, आपसे सिर्फ एक गुजारिश है चलते चलते, और वो ये है कि जो बच्चे APS में शहीद हुए, वो बच्चे बहुत कुछ बनना चाहते थे। उनमें से न मालूम कितने बच्चों की ख्वाहिश होगी इस मुल्क का बड़ा साइंसदान बनूँ, कुछ की ख्वाहिश होगी इस मुल्क का मैं पायलट बनूँ, किसकी ख्वाहिश होगी मैं इंजीनियर बनूँ, किसी की ख्वाहिश होगी मैं फ़ौज में जाऊँ। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, उनकी उमंगों और आरज़ुओं को पूरा करना अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें, पूरी मेहनत से पढ़ें और इतना पढ़ें कि आप उनकी ख्वाहिशों को पूरी करते हुए इस मुल्क के कलीदी ओहदों तक आपको पहुँचना होगा। बहुत शुक्रिया।